भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर आज शाम 7 बजे के करीब एक खौफनाक धमाका हुआ है। लश्कर जो है उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ये बम धमाका है और दहशत गर्दी और इसके पीछे पाकिस्तान है। सिंदूर 2.0 की तरफ इंडिया बढ़ने जा रहा है। दिस इज डिक्लेरेशन, दिस एक्ट ऑफ वॉर। ये दिल्ली ब्लास्ट नहीं, एक्ट ऑफ वॉर है। अब हमें खुली छूट मिल गई कि हम पाकिस्तान को निपटाएं। Large explosion that killed at least 8 people and wounded more than a dozen in the capital, Delhi. पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया है वो दहशत गर्दी की दफात के तहत है। वो बम धमाके जो एक्सप्लोसिव मटेरियल की दफात है उनके तहत किया गया। पाकिस्तान लश्कर और जैश को इंडिया के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करते। पाकिस्तान जो है वो भारत में होने वाले इन धमाकों में शामिल है। तो मुल्ला को 3 फुट जमीन के नीचे डाल दो। बोला ये था ना तेरा सट्टा, 3 फुट जमीन के नीचे है। तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप उन लोगों को दे दीजिए, किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है। दहशत गर्दी का वाक़या है और ये धमाका खेज मवाद उसमें इस्तेमाल हुआ। लाहौर की एयर स्पेस बंद करने का फैसला कि भाई लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से कोई फंडिंग की गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी तीनों को इस वक्त हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। फरीदाबाद के अंदर एक दहशतगर्द से 3000 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोजिव्स पकड़े जाते हैं। और इस हवाले से मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होना शुरू हो गया कि जी ये हमला हुआ है और पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाले धमाके के बाद इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है और मामला खतरनाक रुख इख्तियार कर गया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में धमाके के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। दरअसल ये वही बात हुई चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तान को पता है कि आसिम मुनीर ही ऐसे धमाकों को अंजाम दिया करता है। शुरुआती जांच से यह पता चल रहा है कि यह फिदाइन हमला है। इस फिदाइनी हमले के बाद पाकिस्तान इतना घबरा गया है कि तीनों सेना प्रमुख आपातकालीन बैठक करने में लगे हैं और राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानी वायुसेना ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। पाकिस्तान को पता है वह आतंकी कार्रवाइयां करता रहता है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देर रात DGISI और NSA की बैठक बुलाई। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरी दुनिया इस हमले की निंदा करी है। बता दें कि सोमवार शाम दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में चांदनी चौक के पास ही कार में विस्फोट हो गया। इसमें कम से कम 9 लोगों की जान चली गई है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि धमाका इतना भयंकर था कि भूकंप जैसा महसूस हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक्स सो मच। मैडम, भारत के अंदर लाल किला के अंदर एक हमला हुआ है। हमला कह लें या इसको ब्लास्ट कह लें, जहां पे कुछ लोगों की 8-10 लोगों की जान चली गई है। क्या कहेंगी? कई जो मीडिया के लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कई लोगों का कहना यह है कि आज सुबह ही कुछ बंदे इन्होंने पकड़े थे और कह रहे थे जनाब उनका ताल्लुक इस्लामिक स्टेट से है, या कल पता नहीं पकड़े थे। तो उस हवाले से जो है वो बात की जा रही है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? कैसी सिचुएशन चल रही है इस वक्त? आपको पता है कि इंडिया की जो फौज है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिन्हें ट्रूशल एक्सरसाइजेस कह रहे हैं। जब तक हम अपने यहाँ से कोई ऐसा एक्शन नहीं करेंगे, भारत से तो हमें कोई नहीं चाहिए। अगर मुझे याद नहीं, आपको याद है तो कोई 1-2 टेररिस्ट जो हैं या जो टेररिस्ट कहलाते हैं जो UN में जिनके नाम लिखे हैं, अगर वो भारत में है तो आप उनके नाम बता दीजिए, तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगी और वहां से आप मांगिए, उनसे कहिए कि दे दें। लेकिन वो तो कहते हैं भाई हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो और इस किस्म के कई नाम बताते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप उन लोगों को दे दीजिए, किस लिए यहाँ पर रखा हुआ है। मतलब ये 2-4-6 लोगों के पीछे आपने 26 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब की हुई है। और अगर भारत में कोई है तो आप नाम बताइए। मुझे तो कम से कम नहीं सुना मैंने किसी का नाम, के पाकिस्तान ने किसी का नाम लिया कि हमें भारत से चाहिए। देखें, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये कैसे जिंदा रहते हैं? हु फंड्स देम? कहाँ से इनके पास रिसोर्सेज आते हैं? ये कोई नौकरी तो नहीं करते, या इनको कोई इनकी फैक्ट्रियां थोड़ी होती हैं इनको कोई ना कोई पीछे इनकी मूवमेंट चला रहा होता है, पैसे दे रहा होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा। आप कह रही हैं कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो दे दो। आज जो है वो अभी मैं क्या नाम है उसका, एक जर्नलिस्ट है, उसका मुझे नाम भूल गया, उसने कहा जी कि आज 2900 किलोग्राम जो है एक्सप्लोसिव मिला है, जो एक छोटे से गांव फरीदाबाद हरियाणा में था, और पाकिस्तानी टेरर का जैश ए मोहम्मद जो है उसकी एक कॉन्स्पिरेसी थी। उन्होंने तो 10 नाम बता रखे, हाफिज सईद, मसूद अजहर, वो जंगवी और पता नहीं क्या क्या, सैयद सलाउद्दीन और कितने नाम जो हैं वो बता रखे।
तो फिर ऐसा कैसे सर कि हम कोई नाम नहीं बता पा रहे और वो वहां से बैठकर मतलब बीएलए को भी इंगेज कर रहे हैं, टीटीपी को भी इंगेज कर रहे हैं, सबको पैसा दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं सर? हम तो उधर से हम भी नाम बताए ना, वहां पे कोई इना मीना डिक्का कोई तो होगा ना जिसका नाम हम बोलें कि भाई वो हमें दे दीजिए, या उन्होंने यहाँ पर ऐसा किया वैसा किया। हमारे पास ना कोई नाम है ना कोई चेहरा है। हमने अपनी एक जो, मैं ये नहीं कह रही वो नहीं कर रहे होंगे, हो इतना पैसा है सर, हो सकता है कर रहे हो, लेकिन एक बात है कि हम कुछ साबित नहीं कर पा रहे, हम साबित नहीं कर पा रहे ना। डिक्लेरेशन दिस एक्ट ऑफ वॉर, ये दिल्ली ब्लास्ट नहीं है, एक्ट ऑफ वॉर है। अब हमें खुली छूट मिल गई कि हम पाकिस्तान को निपटाएं, और डोनाल्ड ट्रंप को अगर जवाब देना है तो मुल्ला को 3 फुट जमीन के नीचे डाल दो। बोला ये था ना तेरा सट्टा, 3 फुट जमीन के नीचे है, पुट हिम 3 फीट बिलो द ग्राउंड, दैट इज द आंसर टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे जवाब दिया जाता है, ऐसे हम जवाब दे सकते हैं। और ये जो कहते हैं ना पाकिस्तान का स्पेस सालार, इस्लाम का स्पेस सालार, कोई कुछ नहीं है। 3 फुट जमीन के नीचे कभी भी डल जाएगा, और जब तक हम इसको 3 फुट जमीन के नीचे नहीं डालेंगे मानेगा नहीं, और पाकिस्तान तब तक नहीं मानेगा। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में जब तक मैयतें नहीं उठेंगी पाकिस्तान जनाब मानेगा नहीं। तब तक आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कहते रहो, पाकिस्तान विल नॉट माने। भाइयों, आप एक चीज भूल रहे हो, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अनफॉर्चुनेट, अगर राइसन वाला प्लॉट निकलता, यू कुड किल लैक्स विद राइसन, लाखों लोगों को आप मार सकते हो। आप पूरे आरएसएस का हेडक्वार्टर खत्म कर दो राइसन से, और लखनऊ का आरएसएस का हेडक्वार्टर, गुजरात का आरएसएस का हेडक्वार्टर रखी की थी इन्होंने राइसन के लिए, बाजार इन्होंने रखी के थे, राइसन बना रहे थे। 2900 किलो, 3000 किलो एक्सप्लोसिव्स, कैन यू इमेजिन दैट? यू आर स्टार्टिंग अ ब्लडी वॉर। आप एक, सॉरी फॉर द वर्ड ब्लडी, आई अपोलोजाइज, आप एक युद्ध शुरू कर रहे हो। ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है। और जो लास्ट मॉड्यूल आईसिस का पकड़ा गया था, वही यही सेम एफिलिएशन था उनका भी। उनको ये बोला गया था कि भाई तुम हर चीज लोकली प्रोक्योर करो, पाकिस्तान से कोई टच ना आए। बट वो भी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे, ये भी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में, ये दोनों पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में। अब क्या कहिएगा इसको? पाकिस्तान का फुटप्रिंट दिख गया ना। क्या हुआ हमें पाकिस्तान की मिलिट्री को स्पेयर करके? क्यों किया हमने पाकिस्तान की मिलिट्री को स्पेयर? अब आके डोनाल्ड ट्रंप इसका जवाब देगा? इजराइल हो, इजराइल की तरह अपने आप को मानो, इजराइल की तरह बिहेव करना शुरू करो। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी को निपटाना पड़े तो निपटाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं का खून इतना सस्ता नहीं है। ये खून है, खून पानी नहीं है तो कोई भी आके बहा ले। तो भैया यहाँ ये सब होना ही था, और ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक राष्ट्र के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। राष्ट्र को इससे उठना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप और हम डिमांड करना पड़ेगा सरकार से,